हम सबने सुना है ना, जितनी मेहनत उतना पैसा। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत आम कहावत है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? मतलब कई बार लगता है कि हम दिन रात लगे हुए हैं, पर वो बैंक बैलेंस वो टस से मस नहीं होता। सही बात है, ये अनुभव बहुत लोगों का है। तो आज हमारे पास जो ये जानकारी है वो इसी आम सोच पर थोड़ा सवाल उठा रही है। हम जरा देखेंगे कि क्यों ज्यादा घंटे काम करना हमेशा ज्यादा कमाई की गारंटी नहीं होता। हाँ, खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ मतलब मेहनत की पूजा तो होती है, पर शायद स्मार्ट तरीके से नहीं। एग्जैक्टली वही बात है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि ये गणित क्यों गड़बड़ा जाता है, और सबसे जरूरी कि इस जानकारी से क्या तरीके निकलते हैं जिनसे मेहनत को बेहतर नतीजों में बदल सके। बिल्कुल। तो पहला सवाल यही आता है मन में, क्या ये जो कनेक्शन है ज्यादा काम और ज्यादा पैसे का, ये बस एक मिथक है? जो सामग्री है वो तो हाँ कह रही है। हाँ, काफी हद तक मतलब विश्लेषण तो यही बताता है। और इसके पीछे कई कारण हैं, सिर्फ एक नहीं। अच्छा, जैसे? देखिए, एक तो है मनोवैज्ञानिक पहलू। मतलब आप लगातार ज्यादा घंटे काम करते हैं तो जाहिर है थकान होती है, बर्नआउट होता है। हाँ, वो तो है। और मजे की बात यह है कि विश्लेषण ये दिखाता है कि एक लिमिट के बाद हर एक्स्ट्रा घंटा आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, मतलब काम करने की क्षमता को घटा सकता है। ओह, घटा सकता है, मतलब ज्यादा काम कम नतीजा। हाँ, गलतियां ज्यादा होती हैं, क्वालिटी गिरती है, फोकस कम होता है। फिर एक कल्चरल प्रेशर भी है। होता है ना कई ऑफिसेज में देर तक रुकना, हमेशा बिजी दिखना। हाँ, बिल्कुल, जैसे मेडल मिल रहा हो देर तक रुकने का। वही तो ये जो व्यस्तता का दिखावा है, ये स्मार्ट काम तो बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ बड़े शहरों या कॉर्पोरेट जॉब्स की बात नहीं है। छोटे बिजनेस, फ्रीलांसर्स, सब कहीं ना कहीं इससे जूझते हैं। अच्छा, ये बात भी है। लेकिन आय के मॉडल का भी तो जिक्र था ना इसमें। बिल्कुल सही, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। ज्यादातर लोग, जैसे सैलरी पे काम करने वाले, उनके लिए घंटे बढ़ाने से तनख्वाह तो सीधी नहीं बढ़ती ना। नहीं, वो तो फिक्स रहती है। हाँ, और एक और अहम बात जो विश्लेषण में है वो है समय का मूल्य। मार्केट जो है वो आपके घंटों को नहीं देखता उतना, वो देखता है आपकी स्किल्स को, आपके हुनर को। मतलब आप क्या कर सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कितनी देर तक करते हैं। बिल्कुल, हाई वैल्यू स्किल्स जिनकी डिमांड है, जो आसानी से नहीं मिलती, उनके लिए पैसा मिलता है। और आखिर में सीधी सी आर्थिक हकीकतें, जैसे महंगाई, टैक्स। हाँ, महंगाई, टैक्स, ये आपकी कमाई का हिस्सा तो ले ही जाते हैं। तो सिर्फ घंटे बढ़ाकर कमाई बढ़ाना, वो इस पूरे गणित को नजरअंदाज करना है। तो मतलब ये तो साफ है कि सिर्फ घंटे बढ़ाना जवाब नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब लोग करें क्या अपनी मेहनत को बेहतर कमाई में बदलने के लिए? हाँ, अच्छी बात यह है कि विश्लेषण में इसके लिए कुछ ठोस रणनीतियां भी बताई गई हैं। ओके। पहला तो है, अपनी इंडस्ट्री में वो स्किल्स पहचानिए जिनकी वैल्यू ज्यादा है, हाई वैल्यू स्किल्स। जैसे आजकल एआई, डेटा एनालिसिस, बिल्कुल, इस तरह की चीजें। बिल्कुल। या कोई खास तरह की कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी हो सकता है आपकी फील्ड के हिसाब से। और फिर उन स्किल्स को सीखिए। हर महीने थोड़ा टाइम, थोड़ा पैसा इसमें लगाइए, ये लंबे समय में बहुत फायदा देगा। ठीक है, स्किल्स अपग्रेड करना। और दूसरा, आय के एक से ज्यादा स्रोत बनाइए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सिर्फ सैलरी पे डिपेंड मत रहिए। साइड हसल जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, विश्लेषण में अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र भी है, या अपना कोई ऑनलाइन कोर्स बना के बेच सकते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट। लेकिन इसमें एक सवाल आता है, कई लोगों को लगता है कि भाई मेन जॉब ही इतनी डिमांडिंग है, टाइम कहाँ है, एनर्जी कहाँ है? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है, मगर विश्लेषण भी मानता है कि ये आसान नहीं है। पर सुझाव ये है कि शुरुआत छोटी कीजिए। जरूरी नहीं कि एकदम से बहुत कुछ करने लगें। हफ्ते के कुछ घंटे निकालकर भी तो शुरू कर सकते हैं ना। हाँ, शायद धीरे धीरे बिल्ड करना होगा। बिल्कुल। और तीसरा तरीका है पैसिव इनकम, मतलब ऐसी आय जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े। अच्छा, वो कैसे? अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 5% या 10%, ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जहां से रेगुलर इनकम आती रहे, जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। सामग्री में एक उदाहरण भी था कि जैसे अगर 10 लाख इन्वेस्ट किए और 8% सालाना रिटर्न मिला, तो करीब 80,000 रुपए साल के, बिना ज्यादा मेहनत किए। ओके, ये दिलचस्प है। और चौथा तरीका? चौथा है स्केलेबल सिस्टम बनाना, मतलब ऐसा काम या बिजनेस मॉडल जो आसानी से बढ़ सके, बिना आपके उतने ही ज्यादा घंटे लगे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं,
घंटे के हिसाब से पढ़ाने की बजाय आप एक ऑनलाइन कोर्स बना दीजिए। एक बार मेहनत लगी, पर उसे आप कई 100 लोगों को बेच सकते हैं। कमाई कई गुना बढ़ सकती है बिना आपके घंटे बढ़े। समझ गई, मतलब सोच बदलनी होगी। घंटों से हटकर वैल्यू पर फोकस करना होगा। और उसे स्केल कैसे करें, इस पर? एग्जैक्टली। विश्लेषण यही कहता है कि लोग अक्सर या तो घंटों में फंसे रह जाते हैं या फिर पैसिव इनकम जैसे रास्ते मुश्किल मानकर छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का निचोड़ यही है कि भाई ज्यादा घंटे रगड़ने से ज्यादा पैसे आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। असली कमाई तो स्मार्ट काम करने से, सही स्किल से और आय के अलग अलग रास्ते बनाने से आती है। हाँ, जैसा हमने इस विश्लेषण में देखा, अपनी मेहनत की कीमत समझना जरूरी है और उसे सही दिशा देना वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। एकदम सही कहा। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगली बार जब आप ओवरटाइम करने का सोचें या देर तक रुकने का, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसी मेहनत को, इसी टाइम को किसी ज्यादा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके बेहतर नतीजा पा सकता हूं? क्योंकि जैसा ये सामग्री बार बार इशारा करती है, असली दौलत सिर्फ पसीने से नहीं बनती, वो स्मार्ट फैसलों से बनती है। मेहनत जरूरी है, पर सही दिशा में।